कच्चे तेल के उबाल पर आज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट झुलस पड़े। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी तेज गिरावट आई। एक बार तो इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से करीब फिसल गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप के भी निफ्टी इंडेक्स धड़ाम हो गए। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी और फार्मा सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स आज ग्रीन जोन में बंद हुआ है, लेकिन इसमें भी निफ्टी फार्मा में मामूली तेजी ही आई है। तो निफ्टी आईटी में भी 0.37% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी मेटल में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के निफ्टी इंडेक्स 1% से अधिक की गिरावट के साथ ही बंद हुए। इन सबके बीच ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 4.79 लाख करोड़ रुपए घट गया है, यानी कि निवेशकों की दौलत में 4.79 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी को सेंसेक्स 582.8 पॉइंट्स यानी 0.75 की फिसलन के साथ 76,913.50 और निफ्टी 50 180.10 पॉइंट्स यानी 0.74% की गिरावट के साथ 23,997.55 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 29 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,68,24,264.80 लाख करोड़ रुपए था। तो वहीं आज 30 अप्रैल 2026 को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर ये 4,63,44,407.30 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 4,79,557.507 करोड़ रुपए कम हो गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 9 ही ग्रीन जोन में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी सन फार्मा, इन्फोसिस और अडानी पोर्ट्स में रही। तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज जोमेटो की, एटर्नल, एचयूएल और टाटा स्टील में रही। 4 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि जैसे जैसे यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और शिपिंग के मुख्य रास्तों में लगातार रुकावटें आ रही हैं, ग्लोबल माहौल भी तेजी से बिगड़ा है। ब्रेंट क्रूड 4 साल में पहली बार $120 प्रति बैरल के पार चला गया है। इससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं और ग्लोबल रिस्क एसेट्स पर दबाव पड़ा है। भारत में तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपए पर पड़ा और पूंजी के बाहर जाने तथा बढ़ते घाटे की चिंताएं फिर से उभर आई हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अपनी नीतिगत स्थिति को मजबूत बनाए रखा, जिससे डॉलर को सहारा मिला और उभरते बाजारों के लिए स्थितियां और कठिन हो गई। घरेलू बाजार में ऑटो, बैंक, मेटल और रियलिटी एसेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जबकि आईटी और सन फार्मा सेक्टर में चुनिंदा डिफेंसेस खरीदारी हुई। कारोबारी सत्र में अंत में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन छुट्टियों वाले लंबे वीकेंड से पहले कुल मिलाकर बाजार का माहौल सतर्क ही बना रहा। थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी ने कहा कि निफ्टी 24,045 पर बंद हुआ। इसमें करीब 133 अंकों की गिरावट रही, लेकिन दिन के निचले स्तर से इसने लगभग 275 अंकों की जोरदार रिकवरी की, जिससे यह संकेत मिलता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। तकनीकी रूप से 23,900 से 24,000 एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो एक बार फिर मजबूती से टिका रहा है। ऊपरी तरफ 24,200 से 24,300 तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां इंडेक्स को लगातार बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ये सेटअप एक सीमित दायरे वाले और वोलेटाइल बाजार की ओर इशारा करता है, जहां गिरावट आने पर खरीदार सक्रिय हो जाता है और तेजी आने पर विक्रेता सामने आते हैं। ऐसे में ट्रेडर्स को लेवल्स पर फोकस बनाए रखना चाहिए, प्राइस के पीछे भागने से बचना चाहिए और स्पष्ट दिशा वाले ट्रेडर्स के लिए किसी भी तरफ ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। चॉइस ब्रोकिंग के प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह का कहना है कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट लगभग 23,900 से 23,800 पर है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 24,200 से 24,300 पर दिख रहा है। तेजी के जारी रहने की पुष्टि के लिए 24,500 के ऊपर लगातार बढ़त जरूरी है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर का कहना है कि तकनीकी नजरिए से निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 24,350 से 24,400 के जोन में है, जबकि तत्काल सपोर्ट 23,900 से 23,950 पर है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड के सुदीप शाह ने कहा कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,250 से 24,300 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 24,450 की ओर और उसके बाद 24,600 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,850 से 23,800 जोन में है, जो वही जोन है जहां पिछला स्विंग लो भी स्थित है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 55,000 से 54,900 के जोन में है। अगर इंडेक्स लगातार इस जोन से नीचे बना रहता है तो इसकी कमजोरी बढ़कर 54,600 तक जा सकती है और उसके बाद कम शॉर्ट टर्म में ये 54,300 तक भी गिर सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 55,900 से 56,000 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।